अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करने के लिए जा रहे हैं एफिशिएंसी क्या होती है और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पावर क्या होती है, पावर के यूनिट्स क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? देखिए पंजाबी में अक्सर बात करते हुए एक टॉन्ट कर देते हैं बड़ा एफिशिएंस है। ठीक है, एफिशिएंसी इनफैक्ट होती है कि देखिए हम सपोज करते हैं कि 1 kg मीट खाते हैं, सपोज करते हैं 1 kg मीट खाते हैं। अब इसके बदले में जो हमें वर्कआउट करना चाहिए ना, वो 5 का करना चाहिए। सपोज करते हैं 1 खाते हैं, 5 का वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन हम वर्कआउट क्या करते हैं 2 का। तो ये हमारी एफिशिएंसी है। हम जो है वो घर से पॉकेट मनी लेकर आते हैं 100 रुपीज कि हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि ये 100 मार्क्स लेगा, लेकिन हम लेते कितने हैं 90। उनका जो एक्सपेंस हो रहा है, जो पेरेंट्स का एक्सपेंस हो रहा है, जो हम पर एक्सपेंस कर रहे हैं, जो पेरेंट्स स्टूडेंट पर एक्सपेंस कर रहे हैं, रिजल्ट जो आता है वो उस एक्सपेंस से बहुत कम होता है। ठीक है, ये होती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम डिफाइन यूं करते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास होता है कि जो हम आउटपुट होती है वो डिवाइड बाय जो इनपुट होती है, वो ये रेशियो होती है आउटपुट की और इनपुट की रेशियो। आउटपुट वो जो हम अपने पेरेंट्स को देते हैं। ठीक है, अब उनकी तो क्या होती है कि हम 100 में से 100 मार्क्स लेंगे। ठीक है, ये उनकी होती है कि 100 में से 100 मार्क्स वो लेगा, हम लेंगे, लेकिन हम लेते कितना जी 90। तो ये हमारी आउटपुट है। तो जब 90 डिवाइड बाय 100 होगा तो हमारे पास ये आ जाएगी हमारी एफिशिएंसी इतनी है। ठीक हो गया। तो एफिशिएंसी इनफैक्ट होती क्या है कि ये हमारे पास होती है आउटपुट होती है, आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, सॉरी चले रिक्वायर्ड आउटपुट, रिक्वायर्ड फॉर्म एज आउटपुट टू गिवन एज इनपुट। ठीक है, ये हमारे पास होती है हमारी एफिशिएंसी। अगर इसको हम परसेंटेज में लेकर जाना चाहें तो वही बात है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 100 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सारा परसेंटेज में आएगा। तो ये हमारे पास सिंपल हमारी आउटपुट होती है। अब देखिए हमारे पास गाड़ी है, पेट्रोल इंजन है। ठीक है, पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन है। हम इसमें जो ऑयल डलवाते हैं ना, पेट्रोल डलवाते हैं, तो जितना अगर सपोज हम इसमें से 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं, तो हमारा जो इसमें वर्क होना चाहिए ना, सपोज करते हैं कि वो होना चाहिए जी 100%। 1 लीटर पेट्रोल डालना तो इसमें जो वर्क डन होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। लेकिन जो पेट्रोल इंजन है, याद रखें, ये हमें ओनली 25% वर्कआउट देता है। गाड़ी का इंजन होता है, हमें सिर्फ 25% वर्कआउट देता है, बाकी 75 का होता है। बाकी 75 साउंड में चला जाता है, हीट में चला जाता है, और कुछ अदर फॉर्म में चला जाता है। तो इनफैक्ट जो हमें आउटपुट मिलता है वो सिर्फ 25% मिलता है। 100% याद रखें, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें 100% आउटपुट दे। हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ हमें आउटपुट जो होती है वो हमारा हमें देती है, बाकी वो वेस्ट कर देती है। इस तरह जो लैंप होता है वो 5% देता है, इलेक्ट्रिक मोटर है वो 85%। डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या होती है? पावर, हाँ जी, पावर हम कहते हैं जी क्या तुम में इतनी पावर है कि ये टेबल उठा सको? क्या इतनी पावर है बाइक उठा सको? इतनी पावर है साइकिल उठा सको? ठीक है, ये हम अक्सर बोलते हैं ना रूटीन लाइफ में, लेकिन फिजिक्स के अंदर हम पावर को कहते हैं कि काम जो हम करते हैं। देखें सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी एक बैग है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक बैग है, सपोज करते हैं। ठीक है, ये बैग है जी 10 kg का, सपोज कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। 10 kg का बैग है, इसको हमने लेकर जाना है जी फर्स्ट फ्लोर पर। अगेन 10 kg का बैग है, इसको हमें फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाना है। 2 बंदे हैं, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो इसको लेकर जाता है जी 10 मिनट्स में। एक बंदा इस 10 kg के बैग को फर्स्ट फ्लोर पर 10 मिनट लगते हैं उसको लेकर जाने में।
जो दूसरा है वो 2 मिनट्स में ले जाता है। आप बताएं जी किस में पावर ज्यादा होगी, 10 वाले में जो 10 मिनट्स में लेकर जाएगा या जो 2 मिनट्स में लेकर जाएगा? ऑफ कोर्स वो उस बंदे की पावर ज्यादा होगी जो 2 मिनट्स में लेकर जाएगा। ठीक है, चले अब पावर की बात करते हैं। पावर को हम पी से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है W/T, मतलब जो उसने वर्क किया, वर्क किस पर किया, 10 kg पर, कितने टाइम में। ठीक है, अगर टाइम कम लगा रहा है तो ऑफ कोर्स उसमें पावर ज्यादा, तभी तो जल्दी जल्दी जा चला गया, जल्दी जल्दी उठाया और जल्दी लेकर भाग गया। जो काम ज्यादा टाइम लेगा वो स्लोली स्लोली स्लो लेकर चलेगा, इसका मतलब उसमें पावर कम है। ठीक है, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट का मतलब क्या है, रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिक्स के अंदर रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। डिवाइड बाय टाइम किसका रेट, वर्क, वर्क यानी डब्ल्यू। ठीक है, अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होगा वर्क, वर्क का यूनिट हमारे पास है जॉल, और टाइम मतलब सेकंड, तो ये हमारे पास इसको यूं लिख सकते हैं जॉल पर सेकंड, और ये हमारे पास होता है वाट, जो क्या होता है वाट। ठीक है, तो पावर का यूनिट हमारे पास होता है वाट। अब जो वाट होते हैं ये इसके बिगर यूनिट भी होते हैं, स्मॉल यूनिट होते हैं, वही मेगावाट है, मेगावाट है, किलोवाट है, मेगा 10⁶ वाट है, किलोवाट है। ठीक है, किलोवाट तो वो 10⁻³ वाट होगा, या इसको हम MW लिखेंगे, इसको हम KW लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि जो हमारे पास होता है 740, एक हम देखिए जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, चाहे वो पंप है पानी वाला जो टैंकी जो घरों में लगा होता है, या फिर वो इलेक्ट्रिक मोटर है मशीनरी को चलाने के लिए, डिफरेंट जो मोटर होते हैं, हर मोटर की एक पावर होती है। हम लफ्ज यूज करते हैं पावर, शायद अगर आपने सुना हो, उसका जो पावर यूज किया था वो हॉर्स में किया था, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर लफ्ज यूज किया था, HP इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक बिगर यूनिट होता है। अब जो 1 HP होता है, 1 हॉर्स पावर होता है, वो होता है 746 वाट, याद रखना है। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट होता है, यानी कि अगर हम बात करें ना कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, उसकी जो पावर है वो 746 वाट है, इसका मतलब है उसको शॉर्ट फॉर्म कहेंगे वो 1 हॉर्स पावर की है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर की। इस तरह 1.5 भी होती है, 0.5 भी होती है, 2 भी होती है, वो डिफरेंट पर्पस के लिए होती है। अगर 0.5 है इसका हाफ कर लें, वाट हो जाएगा। 2 हॉर्स पावर इसका डबल कर लें। ठीक है, तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। तो ये हमारे पास था पावर और ये हमारे पास था एफिशिएंसी। अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं।